बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, न वा अरे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति। अर्थात इस संसार में कोई भी व्यक्ति दूसरे के सुख के लिए उससे प्रेम नहीं करता है, बल्कि अपने सुख के लिए दूसरे से प्रेम करता है। पति पत्नी से इसलिए प्रेम नहीं करता कि वो उसकी पत्नी है, बल्कि इसलिए प्रेम करता है कि उसके माध्यम से उसे सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात पत्नी उसे सुख देती है, इसलिए पत्नी से प्रेम करता है। पत्नी पति से इसलिए प्रेम नहीं करती कि वो उसका पति है, बल्कि इसलिए प्रेम करती है क्योंकि पति से उसे सुख मिलता है, सुरक्षा मिलती है। माता-पिता बच्चों से इसलिए प्रेम नहीं करते कि वो उनके बच्चे हैं, बल्कि इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि बच्चों से उन्हें सुख मिलता है। ठीक वैसे ही बच्चे भी माता-पिता को इसलिए प्रेम नहीं करते कि वो उसके माता-पिता हैं, बल्कि इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि बच्चों को माता-पिता से प्रेम मिलता है, माता-पिता से सुरक्षा मिलती है, इसलिए प्रेम करते हैं। इस संसार में जब भी, कभी भी, कहीं पर भी अगर आप प्रेम होता हुआ देखें, तो अवश्य ही वहाँ पर कहीं न कहीं, किसी न किसी मात्रा में स्वार्थ अवश्य होता है। बिना स्वार्थ के कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता है दोस्तों। या तो वो सुख का स्वार्थ होगा, या तो सुरक्षा का, या तो किसी पद का, किसी वस्तु का, कहीं पर भी। इंसान धन से भी इसलिए प्यार नहीं करता कि वो धन है, पैसे हैं, बल्कि इसलिए प्यार करता है क्योंकि उन पैसों से उसको सुख मिलेगा। यदि इंसान को ये महसूस हो कि ये पैसे मेरे लिए नुकसानदायक है, इन पैसों की वजह से मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगा, तो उन पैसों को भी नष्ट कर देना चाहता है। यदि मान लीजिए कोई दंपत्ति हैं जो माता-पिता बनने वाले हैं और किसी बहुत पहुँचे हुए ज्योतिषी ने, जिसकी भविष्यवाणी कभी भी झूठी नहीं होती है, अगर वो उन्हें आकर के बतला दे कि भैया ये जो संतान होगी, वो आपके लिए बहुत अधिक दुःखों का कारण बनेगी, आपका जीना हराम कर देगी और तमाम प्रकार की चीज़ें अगर उनको बता दे, तो क्या माता-पिता उस संतान को पैदा करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। इंसान हर उस व्यक्ति, हर उस वस्तु, हर उस संबंध, हर उस चीज़ को छोड़ देना चाहता है, जिसकी वजह से उसे दुःख मिलता है। क्योंकि हम हमेशा सुख चाहते हैं, आज तक किसी ने कभी भी दुःख नहीं चाहा। सभी सभी ने आनंद ही चाहा है, सभी ने सुख ही चाहा है और दोस्तों इसमें किसी का दोष नहीं है। असल में हमारा स्वभाव ही है आनंद स्वरूप। हम सभी आत्माएँ हैं, ये शरीर नहीं है, हम तो आत्माएँ हैं और आत्मा उस परमात्मा का अंश है और परमात्मा आनंद सिंधु है और हम उस आनंद सिंधु की एक बूँद हैं, इसलिए हमारा स्वभाव भी आनंद है। यानी हम भी आनंद चाहते हैं। बस हमारी गलतफ़हमी ये है कि हम आनंद बाहर ढूँढते हैं। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति, वस्तु हमें आनंद देगा, जबकि ऐसा है ही नहीं। वो केवल महसूस होता है। मेन आनंद तो हमारे अंदर बसा हुआ है। हमें उसको बस देखना है।